हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई थिंक मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये अपनी एलडीसी मैथ की क्लास है, रिवीजन। और अपना टॉपिक चल रहा है साधारण ज्ञान। ठीक है। आप हम लोगों ने क्लास कर ली थी, ये दूसरी क्लास है। ठीक है। तो देखो अपना अगला क्वेश्चन है कि 900 रुपए पर 900 रुपए पर 5% दर से कितने समय में कितने समय में ब्याज 810 रुपए होगा? क्या पूछा है इसमें? टाइम। क्या पूछा है? टाइम। देखो, एस आई बराबर टी आर टी अपॉन, यही तो फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। ठीक है। तो एस आई कितना दे रखा है अपना? 810। कितना है? 810 बराबर टी, प्रिंसिपल कितना है? 900, रेट 5 और समय निकलवा रहा हूं। ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो हुई। ठीक है। 9 90 81, यानी ये हो गया टी बराबर 90/5। ठीक है। तो टी बराबर कितना आएगा? 5 एकम 5 8 45, यानी 18 साल में हमें 900 रुपए पर 5% प्रति वर्ष से 810 रुपए 18 वर्ष तक प्राप्त होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया अपना एक सवाल। ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है? देखो, साधारण ब्याज दर पर ब्याज दर पर एक निश्चित राशि एक निश्चित राशि ठीक है, एक निश्चित राशि 5 वर्ष में 750 रुपए, वे 6 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है। तो धनराशि बात करो तो धनराशि ब्याज करो, यही है ना? अच्छा, देखो फिर अगला सवाल है अपन, सॉरी हल है। यानी 6 वर्ष का कितना है? 800 रुपए। और 5 वर्ष का 750 रुपए। अगर हम इनको घटा दें तो 1 वर्ष का ब्याज नहीं निकल आएगा? ये आएगा 50 रुपए, जो कि 1 वर्ष का ब्याज है। कितने का? 1 वर्ष का ब्याज है। ठीक है। अब 1 वर्ष का ब्याज 50 है, तो 5 वर्ष का कितना होगा? 5 वर्ष का होगा 50 × 5 बराबर 250 रुपए। अब जब 250 रुपए 5 वर्ष का ब्याज है और हमारे लिए 5 वर्ष का मूल, तो सॉरी, मिश्र धन दे रखा है, जब हम 750 में से 250 घटाएंगे तो कितना आएगा? 500 रुपए क्या है? मूलधन है। क्या है? मूलधन है। कितना रुपए है? 500 रुपए। यानी ये कह रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 5 वर्ष में 750 हो जाती है और 6 वर्ष में हो जाती है 800। ठीक है। तो हमें धनराशि याद करनी थी। धनराशि है 500 रुपए। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला सवाल देखो। देखो अगला सवाल। बच्चों, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको ढूंढने के लिए इतनी मेहनत लगती है हद से ज्यादा। ठीक है। तो देखो अगला सवाल है अपना, 1800 रुपए की राशि 1800 रुपए की राशि 3 साल 4 माह 3 साल 4 माह में 360 रुपए ब्याज देती है। ब्याज दर बताओ।
ब्याज दर बताओ। ठीक है, अब देखो हल। हल क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जो 4 माह है ये हमें बदलना पड़ेगा साल में। तो 4 माह को साल में बदलेंगे तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा? 12 का, यानी ये वर्ष आ गया। अब हम इसको काटे तो 1/3 वर्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देखो अपने पास ऑलरेडी 3 साल है। क्या है? ऑलरेडी 3 साल है, तो हम टोटल समय को कह सकते हैं 3/1/3 ईयर। ये अपना टाइम है। ठीक है, क्या है? टाइम। अब हम एसआई के फॉर्मूले में इसको रखेंगे और अपना आंसर आ जाए। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखें तो फिर रखो। देखो एसआई कितना है? 360 रुपए। ठीक है, मूलधन कितना है? 1800। रेट हमसे निकलवा रहा है और टाइम कितना है? क्या टाइम कितना है? ये है मिश्र भिन्न। अगर हम इसे साधारण भिन्न में बदले तो 3 9 + 1 यानी 10/3 ईयर होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 10 अपॉन 100 तो है और 3 आ जाएगा इस 10। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूले में मान रखेंगे अभी। ठीक है, अब काटो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से 7। अब ये हो गया 360 बराबर 60 आर। अब इस 60 को पक्षांतरण करेंगे तो आर बराबर होगा 360/60 बराबर 6% प्रति वर्ष। क्या होगी? ब्याज दर होगी। क्या होगी? ब्याज दर होगी। कितनी होगी? 6% प्रति वर्ष। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखो अगला सवाल। बच्चों देखो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो। आपने एक कहावत या कक्षा शायद हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ते थे तो हमने शायद कक्षा 4 में पढ़ा था, और ये पाठ का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने कहानी सुनी होगी कि एक बालक था जो पत्थर पर रस्सी को घिसते हुए देखता। ठीक है, तो उसने क्या देखा कि रस्सी पत्थर को काट रही है। ठीक है, तो पत्थर है जो कितना कठोर होता है, लेकिन एक छोटी सी रस्सी से कट जाता है। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर सेम रस्सी कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर और कंटिन्यूअसली हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, जबकि आपको पता है कि रस्सी पत्थर को नहीं काट सकती, लेकिन उसी ही समय हमें वो भी याद आ जाता है कि जब रस्सी पत्थर पर निरंतर ऊपर नीचे होती रहती है तो पत्थर भी कट जाता है। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को पढ़ते रहो आराम से और फालतू बातों में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो अगला सवाल है अपना, किस राशि पर, किस राशि पर x% दर से x समय में x रुपए ब्याज प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, देखो भाई, आपको फॉर्मूला याद है? ब्याज हो गया x, उसके बाद दर, सॉरी हमें राशि निकालनी है, हम राशि को मान सकते हैं z। ठीक है, उसके बाद है दर x, उसके बाद फिर समय है x अपॉन 100। हमें z का मान निकालना है, इसका बजर गुना कर दो तो 100x बराबर z इंटू x²। ठीक है, अब हम z का मान निकालेंगे तो z का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा 100 इंटू x अपॉन x²। हम इस x² को x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। एक x से एक x गया तो हमारे पास z का मान आ गया 100 अपॉन z, तो सॉरी x, यानी इतनी राशि पर 100 अपॉन z राशि पर, सॉरी 100 अपॉन x राशि पर x दर से x समय में x रुपए ब्याज होगा। ठीक है जी। अच्छा,
उसके बाद अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज, क्वेश्चन है यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 35% है, 35% है, तो दर बताओ। क्या है? दर बतानी है तो दर बताओ। देखो हल करते हैं। माना मूलधन है कितना? 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये। जब 100 रुपये हम मूलधन मान रहे हैं तो ब्याज कितना है? ब्याज मूलधन का 35% है, और 35% का 35% 35 होगा। तो देखो ऐसा ही साधारण ब्याज के फॉर्मूले मान रखो 100, 3500 इंटू 5 इंटू आर अपॉन 100। 100 से 100 गया, 5 से 7 वर्ष, तो आर बराबर कितना होगा? 7% ब्याज दर होगी। क्या होगी? 7% ब्याज दर होगी। यानी हम 100 रुपए को यदि 5 वर्ष के लिए 7% ब्याज दर पर उधार दें तो हमें 35 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, अगला सवाल देखो क्या है। एक निश्चित राशि पर, क्वेश्चन है एक निश्चित राशि पर, एक निश्चित राशि पर 8% दर से, 8% दर से ब्याज 8 वर्षों में दर से 8 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन का, प्राप्त मिश्र धन का 4/25 है, 4/25 है। आर का मान क्या होगा? आर का मान क्या होगा? देखो ये कह रहा है कि हम कि रकम दे रहे हैं कुछ 8% ब्याज दर पर और 8 वर्षों के लिए दे रहे हैं, तो हमें मिश्र धन के रूप में 4/25 रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी ये रकम के इतना भाग हमें मिश्र धन प्राप्त हो रहा है। अगर उसने 25 रुपए ब्याज से दिए तो उसे 29 रुपए प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? आर का मान, यानी दर भी बतानी है और समय भी बताना है। ठीक है, तो देखो 4/25 इंटू पी, क्यों? क्योंकि ये देखो मिश्र धन का, ठीक है, बराबर, ठीक है जी, बराबर में होगा मूलधन इंटू समय इंटू दर अपॉन, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको पक्षांतरण करें। क्या करें? पक्षांतरण करें। ठीक है, पक्षांतरण करने पर क्या होगा? तो ये होगा 4/25 टी बराबर टी आर स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, टी से टी गया, टी से टी गया। अब आर स्क्वायर बराबर देखो आप, नहीं सॉरी, टी को मत काटो, अगर पी को काट रहे हो तो काट लो। हाँ ठीक है, पी को काट लो। आर स्क्वायर बराबर होगा 4 इंटू 100 अपॉन 25, और 25 से काट दो इसको 4। ठीक है, 25 से काट दो इसको
4। अब ये हो गया आर स्क्वायर का मान कितना, 16। कितना हो गया 16। तो आर बराबर कितना होगा 4%। यानी हम अगर 25 रुपए ब्याज दर पर दें, कितने पर, 4% ब्याज दर पर और 4 वर्षों के लिए दें, तो हमें मिश्र धन के रूप में मूल धन का 4/25 रुपए प्राप्त होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगला सवाल देखो। तो ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये नहीं है कि मैं से बता रहा हूं आपको। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है 12 पैसे प्रति माह। 12 पैसे प्रति माह की दर से, की दर से 6 वर्षों में, 6 वर्षों में 8,000 पर, 8,000 रुपए पर कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा। यही सवाल, हल देखो इसका हल क्या है। इसमें आपको समय है, मूलधन है, दर है, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो। अगर 12% प्रति माह है, 12% प्रति माह है, इसका मतलब है 12% दर है। क्या है, 12% दर है। जब आपको ये पता चल गया तो आप निकाल लोगे फटाफट। 8,000 इंटू 6 इंटू 12 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया 80 इंटू 72, 8 दूनी 16, 8 7 56, ये हो गया इसका ब्याज। ठीक है जी। यानी 5760 हमें ब्याज प्राप्त होंगे। और आज की क्लास करते हैं यहीं पे एंड। मिलेंगे कल नई वीडियो नए चैप्टर के साथ। ऐसा ही आपका यही समाप्त हुआ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, और पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, ख्याल रखो अपना।